हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल इंश्योरेंस सर्वेयर। मेरा नाम है प्रदीप और मैं एक इंश्योरेंस सर्वेयर हूँ। आज हम लोग एक अलग ही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हो या आपने पहले ही सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी हुई है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। आप अगर वीडियो को लाइक करोगे तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। आपको कुछ क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता है। सेकंड ओनर को उसका जो इंश्योरेंस होता है वो 14 दिन के अंदर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना होता है। ये मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। व्हाट हैपन्स इफ़ कार इंश्योरेंस इज़ नॉट ट्रांसफर विद इन 14 डेज। एक तो आपके पास किसी प्रकार का वैलिड इंश्योरेंस नहीं रहेगा। दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी किसी प्रकार के फाइनेंशियल लॉसेस को लायबल नहीं रहेगी। तीसरी बात, अगर आपको पुलिस रास्ते में पकड़ती है तो आपके पास वैलिड इंश्योरेंस ना होने के कारण यू विल बी फाइन। और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, यू विल नॉट एबल टू रेज अ क्लेम इफ़ मिट विथ एन एक्सीडेंट। अगर आपके साथ कुछ भी हादसा होता है तो आप किसी प्रकार का क्लेम रेज नहीं कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सेकंड ओनर को ही ये सब करना चाहिए, तो इसमें प्रीवियस ओनर की भी ड्यूटी बनती है कि सेकंड ओनर को टाइम टू टाइम रिमाइंड करे कि उसने इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करवाया कि नहीं करवाया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार उसने गाड़ी बेच दी, प्रीवियस ओनर ने गाड़ी बेच दी तो उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक कि गाड़ी का इंश्योरेंस सेकंड ओनर के नाम ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक प्रीवियस ओनर की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर मान लो सेकंड ओनर से गाड़ी खरीदने के बाद किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें अगर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज होता है, उसमें से जो होने वाला नुकसान है वो प्रीवियस ओनर को ही भरना पड़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस के कॉपी के ऊपर प्रीवियस ओनर का ही नाम रहेगा। इसलिए अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है देन जजेस प्रीवियस ओनर को ही नुकसान भरपाई देने को कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हाउ टू ट्रांसफ़र इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कैसे करें। एक तो जब आपका ओनरशिप ट्रांसफ़र का पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और आपका जैसे ही नाम आरसी में रिफ्लेक्ट होता है वैसे उसके तुरंत बाद आप इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक तो आप ऑफिस में जाके कर सकते हो, नहीं तो फिर ऑनलाइन भी अभी हो चुका है, तो आप ऑनलाइन भी इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका नाम आरसी बुक पे आना चाहिए। तो जिस डेट पर आरसी बुक में आपका नाम आ जाएगा उस डेट से ही आप 14 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करवाना है। और सेकंड पॉइंट है बाय पेइंग नॉमिनल फ़ी। एक नॉमिनल फ़ी होती है वो आपको पे करनी है। अभी ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो मिस्टर राम है और मिस्टर राम ने 1 जनवरी को गाड़ी खरीदी, तो मतलब हो गई परचेस डेट 1 जनवरी 2021। तो वहाँ से तो इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। और ओनरशिप ट्रांसफ़र को ऐसा मानते हैं कि 30 दिन का टाइम लगने वाला है, तो उस दौरान भी आपका इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। तो 1 फरवरी को आरसी में न्यू ओनर का नाम रिफ्लेक्ट हो गया और उसको ये एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा पता चल जाएगा, तो तब तक भी इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। अभी यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करो, जब न्यू ओनर का नाम आरसी बुक में रिफ्लेक्ट होता है मतलब वो हो गई ट्रांसफ़र डेट। वहाँ से आपको 14 दिन तक ही टाइम मिलता है आपका इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करवाने को। मतलब 1 फरवरी को ट्रांसफ़र डेट है तो मतलब 14 फरवरी तक ही आपको टाइम मिलेगा कि आप अपना इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करवाएं। और इन 14 दिनों में इंश्योरेंस आपका वैलिड ही रहेगा। तो एक बार ये 14 तारीख निकल जाए, 15 तारीख से आपके पास किसी प्रकार का वैलिड इंश्योरेंस नहीं रहेगा अगर आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं करवाते। और ऐसा नहीं है कि 14 तारीख के बाद आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन इन 14 दिनों में आपको आपकी कार इंश्योरेंस कंपनी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और 14 तारीख के बाद आपको आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी को दिखानी पड़ती है। मेरे ख्याल से आप अभी समझ चुके होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।